आजकल लोग जो है बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे ना हो, कभी मार्क्स नहीं आते, कभी इन लोगों का लव रिलेशनशिप हो जाता है उसमें फेल हो जाते हैं, या कभी मार्क्स नहीं आने की वजह से क्लास में फेल हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो ऐसा स्टेप लेते हैं, और क्या कहना चाहेंगे माता पिता को कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं या वो किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो कैसे डील करें उनके साथ? पहली बात तो बच्चों पे ना इतना दबाव मत बनाओ कितने ही नंबर लेके आना है। नंबरों से कुछ नहीं होता। नंबर ला करके आप बनेंगे क्या? बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले टीचर बने हैं, क्या बनेंगे? टीचर बन जाएंगे आप, है ना भाई। हमको जो पढ़ा रहे हैं मास्टर स्कूल में, वो तो हमसे ज़्यादा ही पढ़े हैं ना, पर इतना पढ़ के क्या कर रहे हैं? पढ़ा ही रहे हैं। स्कूल में 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं वो कि हमें बिजनेस भी कर लेना चाहिए, व्यापार भी कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ध्यान यहाँ ना दें, वैसे पढ़ना तो चाहिए, पढ़ाई तो ज़रूरी, शिक्षा ज़रूरी है, पर नंबर जितने आ जाए बढ़िया है। पढ़ो आप, कर्म कर, तू कर्म कर, भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। हम यदि योग्य हैं तो आपने हमसे नहीं पूछा कि हमने कितने नंबर लाए थे अपनी पढ़ाई के दौरान। हमने आपसे भी नहीं पूछा कि आप कितने नंबर लेकर आई थी। आपकी काबिलियत ही, आपकी योग्यता ही, आपका टैलेंट ही आपका नंबर बताएगा जब आप काबिल होंगे। तो समाज में सुंदर पिचई कितने नंबर लेकर आए, कौन पूछता है? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स कितने नंबर लेकर आए अपनी शिक्षा के दौरान, कौन पूछता है? उनकी काबिलियत की तूती बोल रही है दुनिया में। तो आप अपने आप को काबिल बनाइए ना। जरूरी नहीं है कि आप पास ही हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो फेल होकर भी अपना इतिहास रचे हैं। 10वीं फेल हो गए, 8वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, और उन्होंने इतिहास रचा है। भाई कितना पढ़े थे धीरू भाई अंबानी, कितना पढ़े थे बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे धनाढ्य लोग कितना पढ़े हैं। उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग, दुनिया के सारे IAS IPS लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े जज उनके यहाँ नौकरी पे काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को वो चला रहा है, कम पढ़ा लिखा है। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, नंबर ना लाओ, लाओ, पर नंबर ही सब कुछ होते हैं ये मत मानो। आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आपके पास एक दरवाजा बंद हुआ तो 4 दरवाजे भी खुले हैं। परेशान क्यों होते हैं बताओ? सचिन के कौन नंबर पूछता है कि भाई तू पढ़ाई में कितने नंबर लेके आया था? धोनी के नंबर कौन पूछ रहा है कि भाई कितने नंबर लेके आया था? आपकी काबिलियत, आपकी काबिलियत आपको दुनिया में आपसे परिचय कराएगी। इसलिए मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है ये मेरा मानना गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कहना सही होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, और यदि उनका मन बिजनेस में है, व्यापार में है, तो शोर जाने दो। जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी तो ठीक है, होनी चाहिए, कॉलेज कर लो, उसके बाद आप अपना बिजनेस करो, व्यापार करो। मेरा मानना है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करनी चाहिए। यदि हम इतना पढ़े और पढ़कर नौकर ही बने तो पढ़ाई का मतलब क्या? जो पढ़ाई आपको नौकर बनाए वो पढ़ाई मत पढ़ो, जो पढ़ाई आपको मालिक बनाए वो पढ़ाई पढ़ो।